हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल की नेमिंग हम कैसे करेंगे। जितना भी कुछ आपने अभी प्रीवियस 2 लेक्चर में देखा है उतने सर आपने ये सीखा कि अभी फ़िलहाल हम उतने ही टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जितना कि एनसीईआरटी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक, एंड पढ़ने को तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ जनरल सी बातें हम फिर से कर लेते हैं अल्कोहल की नेमिंग को लेकर। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको पता भी होगी और कुछ मैं आपको नया भी बताऊँगा। एंड ये सारा काम अभी हम फिलहाल ओपन चेन कंपाउंड के साथ कर रहे हैं, है ना। सर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, ओपन चेन कंपाउंड में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब देखिए, अगर OH लगा हो किसी कंपाउंड के अंदर तो इसे हम अल्कोहल बोला करते हैं। अल्कोहल क्या बोलते हैं सर हम लोग? अल्कोहल। हिंदी पता नहीं सही है नहीं, हिंदी आप देख लिया करो। ठीक, अब देखिए, अब सर OH है तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ठीक, क्योंकि OH अपना एक FG होता है ना। सर क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। ठीक, अभी तक सर आपने बताया कि ओइक एसिड COOH में, फिर सर CHO में अल, फिर सर CO में ओन, अब OH में सर ऑल। तो ये सेकेंडरी सफिक्स आपको याद ही रखना पड़ेगा, तभी हम नेम लिख पाएंगे। ठीक, अब फिर से मैं आपको बता दूं, ये अल्कोहल अपना टॉपिक 12th क्लास का है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन से कैसे बनाया जाता है। तो वो डिटेल सी बातें हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल वहाँ पे नेमिंग फिर से हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लिए एक बार हम नेमिंग फिर पढ़ लेते हैं अपनी 11th क्लास के लिए, है ना। सबसे छोटा जो अपना अल्कोहल होगा, अब आप देखो ये एक ऐसा FG है सर जिसमें कार्बन नहीं है। आपने ये बोला था कि अगर FG में कार्बन है तो वहीं से काउंटिंग होती है, मतलब उसको लोवेस्ट रखना होता है। लेकिन जो CO ग्रुप था वो तो हमेशा बीच में आता है ना, तो उसको काउंटिंग करके वो लोवेस्ट रखा जाए। ठीक, अब COOH ग्रुप तो हमेशा कोने पे आता है, तो कोने पे है तो वहीं से काउंटिंग हो जाएगी छोटा रखने के लिए। CHO हमेशा कोने पे आता है तो छोटा रखने के लिए वहीं से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक, अब जैसे OH है सर, OH में तो कोई कार्बन नहीं है, तो OH जिस कार्बन से लगा होगा उस कार्बन को अपन लोग को अब की बार लोवेस्ट रखना है। ठीक है, ये होता है। ठीक, चलिए तो जरा हम देखें, सबसे छोटा अल्कोहल सर क्या होगा? CH3OH, है ना, एक ही कार्बन का, कोई भी सर साइड चेन नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट सर क्या होता है? मेथ, प्राइमरी सफिक्स सर एन हो जाएगा, है ना। अब तो हम कर सकते हैं ना जल्दी जल्दी। अब सर 1 पे सर क्या लगा है? OH, यानी कि ऑल सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सर आपने बोला था कि अगर ये O होता है, वॉवेल होता है, तो हम इस E को हटा देते हैं, है ना, यानी कि इंग्लिश में नाम हो जाएगा मीथेन 1 ऑल। सर 1 हमेशा पोजीशन होती है तो मैं इस 1 को भी हटा सकता हूँ, तो सर नाम हो जाएगा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल इसका IPSC नेम हो गया, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं मीथेनॉल। ठीक है, ऐसे ये सही है। इसका एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम को हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं। कॉमन नेम सर कैसे लिखते हैं? एल्किल अल्कोहल करके। तो ये मिथाइल ग्रुप है तो मेथिल अल्कोहल। क्या नाम हो गया सर? मेथिल अल्कोहल। ठीक, मेथिल अल्कोहल, ये चीज़ सही है। ये तो जो अपना ये CH3OH है ना, मीथेनॉल, मीथेनॉल IPSC नेम है सर, और मेथिल अल्कोहल कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है। ये एक पॉइजनस अल्कोहल है, यानी कि ये एक जहरीली शराब है जिसको पीने से आदमी टपक जाता है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 सर, एक ये हो सकता है क्या? CH3CH2OH। हाँ सर, अब देखिए OH जिस कार्बन से लगा, यहाँ से मैं काउंटिंग कर दूंगा पास रखने के लिए 2 कार्बन। सर कोई साइड चेन तो है नहीं सर, 2 कार्बन से सर इथेन होता है, प्राइमरी सफिक्स से सर एन हो जाएगा। E को सर मैं हटा दूंगा क्योंकि OH से सर ऑल आने वाला है, ये वोवेल है, तो इस E को हम हटा देते हैं, यानी कि इथेन 1 ऑल। इथेन 1 ऑल इसका नेमिंग हो गया IPSC नेम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इथेनॉल। सर आप फिर से बोलोगे कि ये मॉडर्न मेथड है और ये पहले का मेथड है। ठीक, सर इसका भी कुछ कॉमन नेम होता है क्या? हाँ, कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम हम कैसे लिख पाते हैं? एल्किल अल्कोहल करके। अब की बार सर ये एथिल ग्रुप है तो सर एथिल अल्कोहल। क्या नाम हो गया सर? एथिल अल्कोहल। और सर हिंदी में तो मैं वैसे लिख लूँगा, अब आप मत बताओ। एथिल अल्कोहल। अब सर आप हिंदी मत बताइए क्योंकि अब हम हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है ना। अब मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब सर कहने को तो इसमें भी बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ते पढ़ते हम इतना कुछ तो सीख लिए हैं कि अब इसमें अलग अलग टाइप से अगर हम बताएं, जैसे कि OH है,
है ना। अब की बार सर कैसा होता है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ OH की पोजीशन छोटी होनी चाहिए, है ना, लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ। जरा आप देखो, लेकिन सर हम लोग को ना OH की पोजीशन से ही मतलब है। अगर मैं सर काउंट करूं तो जरा आप देखो, है ना, मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर से करने पर ना दूसरे वाले कार्बन पे OH आता है, क्योंकि OH मेरे पास Fg है तो OH को पास रखना है, छोटा रखना है पोजीशन। सर नीचे से करने 5वें पे आता है, तो ऊपर वाले से कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल ऊपर से कर देंगे हम, है ना। तो नाम सर क्या हो जाएगा, देखिए आप, है ना। सर प्रीफिक्स को सर पहले लिखते हैं हम लोग। ये मेथिल लिखा है, सेम टाइप का प्रीफिक्स है, जो कि सर ये काउंटिंग सही है, तो सर 4 पे है ना, ये 4 पे, है ना। तो सर 4,4 2 बार है सर, तो डाई मेथिल, तो 4,4, है ना, डाई मेथिल। अब वर्ड रूट सर 6 कार्बन से होता है हेक्स, हेक्स, और एन प्राइमरी सफिक्स हेक्सेन, ठीक, एंड 2 पर सर ऑल है, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, ठीक। तो सर ये नाम हो गया, है ना, 4,4 डाई मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, ठीक। अब समझ में आता है आपको बात फटाफट। चलिए ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए इसी में कभी ये आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है सर, ऐसा कुछ हो जाए तो सर 2 प्रकार की काउंटिंग फिर से हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। अगर मैं सर ऊपर से काउंटिंग करता हूँ तो तीसरे पे सर OH आता है। सर किस पे, तीसरे पे OH आता है। नीचे सर करने पे ना OH चौथे पे आता है। सर किस पे आता है, चौथे पे आता है। तो हमारे लिए तो सर OH ही Fg है, OH को सर छोटा रखना है, यानी कि सर ऊपर वाली काउंटिंग फिर से सही हो जाएगी, ठीक है। एंड हम नाम तो लिख लेंगे। अब सर कैसे नाम लिखते हैं, सर आप देखो दूसरे वाले कार्बन पे ना 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है सर। कैसे लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल। आप वीडियो को पॉज करके ना पहले लिख लिया करें, उसके बाद मैच कराया करें, ठीक। तो 2,2 डाई मिथाइल हो गया सर, ठीक। अब सर वर्ड रूट होता है 6 कार्बन से हेक्स, क्या होता है सर, हेक्स। बस खास बात यह है कि आपकी बार यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स भी है, जो कि सर इन है, और सर ये चौथे पे है, तो 4 इन, ठीक है। तो मेरा हाथ चाहता है इंग्लिश लिखना, लेकिन ज़बरदस्ती उसको हिंदी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो 2,2 डाई मेथिल, सर ऊपर की काउंटिंग से ऊपर आप देखो 2,2 डाई मेथिल, ठीक है, हेक्स 4 इन हो गया सर, 4 इन, ठीक। एंड अपना OH सर थर्ड पे, तो 4 इन 3 ऑल, ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल, है ना। ऊपर की सर काउंटिंग सही थी, तो सर 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए सर 2,2 डाई मेथिल, है ना, हेक्स, है ना। तो हेक्स एंड 4 पे क्या हो गया, इन हो गया, है ना। एंड अपना ऑल कितने पे सर, तीसरे वाले पे, तो 3 ऑल, ठीक। अब एक खास बात मैं ये बताऊं, जो पिछली 2 रिकॉर्डिंग और ये वाली, ये सब लगातार एक ही दिन हो रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एनर्जी मुझे कम लग रही होगी मेरे में, है ना। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब कुछ मिस्टेक वगैरह होगी तो मैं बाद में देख लूँगा, फिलहाल सही है ना। मैं बार बार चेक करता हूँ जिससे कि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि थकने के बाद ना आदमी गलती करने लगता है। मान लीजिए अगर 2 बार हो OH, फिर से वैसे ही सर, अगर 2 बार OH होगा तब सर क्या होता है, जैसे कि ऐसे हो, तो क्या हम डाई लगा देंगे, डाई लगा लेंगे, क्यों। काउंटिंग सर कार्बन की होती है, यहाँ से नहीं होगा 1 2 या फिर 1 2, ठीक, सिंपल सी बात है। ध्यान रखेंगे OH एक OH Fg होता है, ना कि एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो Fg की वजह से तो सर जी सेकेंडरी सफिक्स आता है, क्यों, तो ईथेन हो जाएगा इसका सर, क्यों, तो ईथेन, एथ होगा एन, ईथेन 1,2 डाई ऑल, क्योंकि 1 और 2 पे सर क्या लगा है, ऑल है, तो ईथेन 1,2 डाई ऑल। अब की बार ये डी है, तो इस वजह से मैं इस ई को रखूँगा। तो इंग्लिश में नाम लिखने का ही तरीका है, ईथेन 1,2 डाई ऑल, ठीक। हिंदी में तो आप लिख सकते हो ना, एथेन, ऐसे एथेन, हाँ जी, 1,2 डाई ऑल। हिंदी में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है, ठीक। इसका सर एक कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं सर, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये
एथिलीन ग्लाइकॉल। 12th क्लास में पढ़ेंगे हम अच्छे से, फिलहाल बस आप नाम सुन लो कि अगर इस तरीके से इथेन 1,2 डाइओल का नाम क्या होता है, कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकॉल। दरअसल ये एक डाइओइक एसिड है, वो डाइऑल है, दो OH है ना, डाइऑल है ना। ये डाइऑल वाले कंपाउंड दरअसल कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, ठीक है। इसका नाम सर क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक, सिंपल सी बात। अच्छा सर, ठीक है। अब इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। अब देखिए OH पे और भी बातें हो सकती है, जैसे कि आप देखो, एक अगर मैं साइक्लिक नहीं ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, साइक्लिक वाले पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो साइक्लिक वाला हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, डिफरेंट तरीके से बातें हो सकती है, ठीक। मैं एक और करना चाहूँ आपके लिए, ज़रा आप बताओ, ये चीज़ बताओ। मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, ठीक, OH है ना। अब बताओ सर नेम कैसे लिखेंगे, सर सिंपल सा है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। सर दोनों बातें सेम है, क्योंकि 1 और 4 पे आएगा OH, नीचे से भी सर 1 और 4 पे ही आता है OH, ठीक। अगर मैं डबल बॉन्ड को भी देखूं तो ऊपर से भी दूसरे पे, नीचे से भी सर दूसरे पे, कहीं से भी मैं काउंटिंग करूं, प्रीफिक्स तो सर कुछ है नहीं, प्रीफिक्स है नहीं। 4 कार्बन से सर ब्यूट होता है, क्या होता है, ब्यूट, इंग्लिश लिख देता हूँ ब्यूट, है ना। प्राइमरी सफिक्स सर क्या है, ब्यूट, 2 इन, है ना, एंड 1,4 डाइऑल, क्लियर है, क्यों, तो ब्यूट हो जाएगा सर। और प्राइमरी सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन, क्यों दूसरे पर है ना, तो ब्यूट 2 इन। अब OH 2 बार, तो 1,4 डाइऑल, डी वॉवेल नहीं है इस वजह से इस ई को रखा जाता है। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बस। तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइऑल, ठीक। तो इस तरीके से अपने पास अल्कोहल की नेमिंग हो जाती है, और इस अल्कोहल की नेमिंग का यूज़ करके 11th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो जो 11th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, वही FG में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिया, थायो अल्कोहल का नेमिंग वगैरह नहीं है, उसको नहीं पढ़ते हम। थायो अल्कोहल के कंपाउंड भी हमें नहीं पढ़ने 12th में, है ना। तो जब पढ़ने होंगे, पढ़ना ही नहीं है ना, है ही नहीं सिलेबस में, तो हम थायो अल्कोहल नहीं देखते हैं, ठीक। इसके बाद हम साइनाइड पढ़ लेते हैं, CN का यूज करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ही है, तो उसकी वजह से हम CN से रिलेटेड नेमिंग पढ़ लेते हैं, साइनाइड से रिलेटेड, है ना। वैसे ही साइनाइड वाली चीज़ें 12th में ही आती है ना। दरअसल नेमिंग की बहुत सारी चीज़ें 12th में है ना। अपने 11th में तो क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, एंड हाइड्रोकार्बन की तो नेमिंग मैंने आपको पढ़ा रखी है, एल्केन एल्काइन के साथ, है ना। अब उसमें अगर हाइड्रोजन आ जाए, है ना, एल्काइल ग्रुप आ जाए, सब पढ़ा रखा है ना। अभी तक मैंने प्रीफिक्स के तौर पे कोई भी NO2 NO नहीं यूज़ किया है, वो भी यूज़ कर सकते हैं फिलहाल, है ना। पहले आप ये देख लें, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइनाइड की नेमिंग पे बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये भी खत्म हो जाएगा अभी, ठीक। तो अच्छे से देख लें, समझ लें, इसको लिख लें, ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो अल्कोहल पढ़ने के बाद हम आते हैं सर अपने साइनाइड वाले पार्ट पे, ठीक। चलिए, तो अब साइनाइड वाला पार्ट पे अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस नेमिंग में भी, है ना, कॉम्पिटिटिव के लेवल पर, ठीक। फिलहाल अभी हम उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे कि हम लोग के, है ना, ये 11th 12th का पार्ट कवर हो जाए। मैं ये बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी जो नेमिंग पढ़े हैं ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है ना, बहुत सारी बातें अभी और भी है, साइक्लिक के साथ, एरोमेटिक के साथ, है ना। फिलहाल हम अभी मिनिमम चीज़ें पढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं सर CN पे। अगर सर CN हो जाए, साइनाइड वाला जो ग्रुप अपना है ना। अब सर CN भी अपना एक सफिक्स है, एक FG है, तो सर इसके लिए सर नाम कैसे लिखते हैं, बेसिकली आप देखो ऐसे लिखा होगा RCN, यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, है ना। इसका सर नाम होता है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल सर इसका IUPAC नेम है, क्या है सर, IUPAC नेम है ना। और एल्काइल साइनाइड अगर हो सके तो एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड इसका सर कॉमन नेम है, सर क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। ये कॉमन नेम है एल्काइल साइनाइड, ये कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम लिख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलहाल, लेकिन अभी तो हमारा ध्यान सर किस पे है, IUPAC नेमिंग पर है। जैसे आप देखो CH3CN बहुत ही आसान होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि हमें इन सबको काउंट करना होता है ना, यानी कि C और N में जो कार्बन है, इस कार्बन को हमें काउंट करते हुए चलना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर FG में कार्बन होता है तो उस कार्बन से ही नेमिंग होती है ना। इस कार्बन को मुझे काउंट करते हुए काउंटिंग करनी है, भले ही चेन छोटी रह जाए,
है ना, वही वाला रहेगा। जैसे हमने एल्कीन में पढ़ा था, हमें उस रास्ते पे काउंटिंग करनी है जहाँ पर एल्कीन पड़ता हो, भले ही चेन छोटी रह जाए, ठीक। है ना। तो सर कैसे, हाँ सर 1 2 हो जाएगा, क्योंकि CN की पोजीशन, हर FG की पोजीशन को सर मुझे लोएस्ट ही रखना है। कोई सर साइड चेन वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एथ हो जाएगा। एंड सिंगल बॉन्ड से सर इथेन, है ना। 1 पे सर क्या है CN, तो इथेन नाइट्राइल। अब N कोई वॉवेल वगैरह है नहीं, तो मुझे E को लिखना चाहिए, E को हम लिखते हैं, तो इथेन नाइट्राइल, है ना, या फिर 1 इथेन नाइट्राइल, है ना, ऐसे, या फिर सर 1 इथेन नाइट्राइल, ठीक है, ऐसे। अब इस 1 को कई बार लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन 1 को लिखना चाहिए, है ना। अब देखिए इथेन नाइट्राइल, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। मतलब हिंदी का नाम कोई तकलीफ नहीं है, हिंदी का नाम वैसे ही है जैसा कि आपको दिख रहा है, एथेन नाइट्राइल, ठीक। अब इसका कॉमन नेम सर क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड। एल्काइल से नाम लिखते हैं, तो मेथिल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो गया। क्या हो गया सर, मेथिल साइनाइड, तो मेथिल साइनाइड। खैर ये सारे नेमिंग, ये जो नाम है कॉमन नेम, ये 12th के बोर्ड का एग्जाम जब होगा ना, तो वहाँ पे ये सारे नेम यूज़ करते हैं मेथिल साइनाइड करके, है ना, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ का भी है ना, 12th का भी टॉपिक है। तो 12th में क्वेश्चन पूछते वक्त ना कॉमन नेम लिखते हैं वो बार बार, तो मेथिल साइनाइड आप जानते रहो। तो सर अपना ये मेथिल साइनाइड, यानी कि एल्काइल साइनाइड करके कॉमन नेम लिखते हैं, और एल्केन नाइट्राइल करके IPSC लिखते हैं, तो इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे। अब जैसे सर अगर मैं और बात कर लूँ, मान लो ऐसे था, ठीक है, तो कोई सर खास बात तो इसमें है नहीं, 3 सर कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों, प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। अब सर आप हिंदी नहीं लिखेंगे फिर भी हम जान गए, प्रोपेन 1 नाइट्राइल ही लिखना है ना। इसका सर कॉमन नेम दिख रहा है आपको सर, ये एथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल ग्रुप, तो सर एथिल साइनाइड, तो सर एथिल साइनाइड, तो एथिल साइनाइड इसका सर कॉमन नेम हो जाता है, जिसे हम ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं ना। एंड IPSC नेम क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक। सिंपल सा है, कुछ इसमें नई बात नहीं है ना, अपने लेवल पे कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं होती, इसमें हम लोग बहुत कलाकारी वैसे कर सकते हैं। आप देखो जरा, अगर मैं ये बात करूँ CN, इम्पोर्टेंट देखिए खास बात यही है कि C के साथ ये, है ना, C के साथ C की ब्रांचिंग है, मतलब C के साथ लगा है, तभी ये CN लिखा है ना, तो ऐसे में लिखना चाहिए। अब 2 बार आएगा तो डाई हो जाएगा, क्यों, सिंपल सी बात है, तो 1 2 3 4, है ना। तो CN वाले कार्बन को हमें इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करनी है, मतलब कि जो CN में जो कार्बन है ना C, इस कार्बन को शामिल करते हुए हमें काउंटिंग करनी होती है। सर 4 कार्बन है, तो क्या बोलोगे आप, हाँ ब्यूटेन बोल देंगे क्या, हाँ ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। क्यों सर डाई, क्यों, क्योंकि CN 2 बार है, तो हम पढ़ चुके हैं डाई 3 2 ट्राई, तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा होता है, ऐसे कैसे काउंट करते हैं आप, है ना, कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, नहीं, काउंटिंग कैसे करनी है, जिसमें CN ग्रुप आता हो। हाँ तो सर ऐसे 1 2 3 4, भले ही चेन छोटी रह जाए, समझे ये चीज़ सही है। तो CN तभी तो पास पड़ेगा ना, CN वहाँ से, तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ से करता तो 1 2 3 4 5, कहता 5 है और 3 पे CN लगा, नहीं CN कोई प्रीफिक्स थोड़ी ना, CN एक FG है ना, तो वहाँ से काउंट करना है जहाँ पे CN है। अब देखिए इस दूसरे नंबर पे ना ये प्रीफिक्स हो गया C2H5 CH3CH2 C2H5, यानी सर इथाइल ग्रुप भी एक प्रीफिक्स हो गया, है ना। तो सर दूसरे पे प्रीफिक्स लगा है, तो 2 एथाइल, ठीक है, एंड 4 कार्बन से सर ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन एंड 1 पे सर नाइट्राइल। अब
अब की बार सर आप सब कुछ इंग्लिश में लिखती हो, हिंदी नहीं दिख रही है, तो इसका आप हिंदी लिख लेना, इतनी देर से हम वही तो कर रहे हैं, है ना। तो सर 2 एथिल ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, तो 2 एथिल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ठीक है सर, क्लियर है सर। अब कुछ और भी कर सकते हैं क्या? हाँ, वही सारी बातें, अब इसमें बहुत सारी बातें आप सब सोच सकते हो। मान लीजिए अगर कोई सर डबल बॉन्ड आ गया और फिर वैसा ही कुछ यहाँ पर कलाकारी हो गई, तो सर हम कैसे करेंगे? तो बस कुछ सोचना नहीं है इसमें ज़्यादा। ऐसे, ठीक। आपको तो दिख रहा है ना कि CN यहाँ पर क्या है, FG है, तो वहीं से काउंटिंग हो जाएगी, बस कुछ सोचना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है सर। साइड चेन मुझे दिख गया है, इतनी देर से आप बता रहे हो, अब तो मुझे समझ में आ गया कि सर 3 पे क्या है, ब्रोमो है। अब की बार लो आपका प्यारा हिंदी, 3 ब्रोमो, पहले B लिखना है सर, 3 पे सर मेथिल है, तो 3 मेथिल, है ना सर, 3 ब्रोमो 3 मेथिल। सर जी वर्ड रूट जो है ना वो हेक्स है, क्या है सर, हेक्स है, ठीक। एंड 4 पे इन है, तो 4 इन, ठीक। तो हो गया सर नाम 3 ब्रोमो, ठीक, 3 मेथिल, फिर अपना हेक्स 4 इन, ठीक, 4 इन। अब सर 1 पे क्या है, CN है, तो 1 नाइट्राइल हो जाएगा सर अपना नाइट्राइल। अब इसमें बड़ी ही होता है छोटी ही होता है, आप ज़रा देख लेना, ठीक है। तो नाइट्राइल, ठीक। तो 3 ब्रोमो, क्यों 3 ब्रोमो 3 मेथिल, 3 ब्रोमो 3 मेथिल, अपना हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ पे, ठीक। 2 बार होगा तो सर डाइनाइट्राइल, 3 होगा तो सर ट्राइनाइट्राइल, ठीक। चलिए, तो CN वाला भी अपना खेल ख़त्म होता है, ठीक। चलिए अभी हम एस्टर भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा एस्टर भी है इसी सीरीज में। अब मैं एक आध दो और एग्जाम्पल आपके लिए कर देता हूँ, अब कुछ आसान है बस, बिल्कुल देखिए। बताएं सर कैसे नाम लिखेंगे इसका? ठीक है सर, पहली बात तो मुझे समझ में आता है कि सर नेमिंग मुझे यहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, बस यही पकड़ना था। क्यों? क्योंकि CN तो वहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर, ठीक है। अब दिख रहा है कि सर सेकंड पे ना मिथाइल है ना, सेकंड पे मिथाइल है, 5 वाले पे भी मिथाइल लगे हुए हैं, तो पोजीशन के साथ, है ना, सेकंड पे है कॉमा, 5 पर भी है कॉमा, 5 पर 2 बार है। सर कैसे देखते हैं आप, देखिए 1 2 पे सर मिथाइल ग्रुप, 3 4 5 पर सर 2 मिथाइल ग्रुप, तो पोजीशन के साथ 2 5 कितनी बार हो गए, 3 बार, 1 2 3, 3 तो सर ट्राई लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं सर, ट्राई। अब की बार इंग्लिश मेरा वाला, ट्राई मिथाइल, ठीक। तो 2 5 ट्राई मिथाइल तो सर हो गया। सर हेप्ट होता है वर्ड रूट यहाँ 7 से, तो हो गया सर अपना हेप्ट, ठीक। एंड 3 पे सर लगाए इन, क्यों आपका प्यारा हेप्ट 3 इन, 3 पे है ना इन, डबल बॉन्ड, ठीक। अच्छा, फिर सर अपना वही 1 पे नाइट्राइल, ठीक। तो ये चेक करना पड़ेगा कैमरे में आता है कि नहीं, ठीक। तो 2 5, ठीक, ट्राई मिथाइल हेप्ट, ठीक है, 3 इन, ठीक, 1 नाइट्राइल, ठीक है। तो ऐसे, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन NCERT में, उसके लिए मैंने आपको बता दिया ये, ठीक। तो मैं थोड़ा सा समय देख लूँ, एस्टर भी अभी ख़त्म कर लेते हैं हम। तो जितना भी FG पढ़ना था वो आज ख़त्म, अगली क्लास से हम लोग मिक्सर वाले करेंगे, एक ही कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के FG, ठीक है। तो इसको ज़रा आप देख लो, हम आगे बढ़ते हैं एस्टर की तरफ, ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एस्टर की नेमिंग को लेकर, ठीक। ये भी छोटा मोटा है, हालांकि कोई क्वेश्चन है नहीं NCERT पे, फिर भी देख लेते हैं हम। एस्टर बोलते हैं सर RCOOR, इसको मैं R' दिखा देता हूँ अलग करने के लिए। ये हो गया सर एस्टर, ठीक है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, 10th में आपने पढ़ा होगा। खैर एस्टर की कुछ बातें हम करेंगे 12th में फिर से अगेन, है ना। अब देखिए, अब इन लोग की थोड़ी सी नेमिंग डिफरेंट टाइप से होती है ना। अब यहाँ पे ना वो सेकेंडरी सफिक्स वाला फंडा नहीं चलता है ना। सर क्या चलता है, अगर आप देखो, मतलब जैसे एस्टर वाली हो गई, कुछ स्पेशल है इनका नाम है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स जैसी कोई बात होती नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ा वहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स जैसी कोई बात होती है, ठीक। देखिए जो O के साथ लगा होता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल, है ना। और जो इस R और C इसको मिला के हम सर क्या बोलते हैं, एल्केनोएट। क्या बोलते हैं हम सर, एल्केनोएट। तो इस तरीके से एस्टर की नेमिंग होती है एल्काइल एल्केनोएट। क्या होता है सर, एल्किल एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक, ऐसे एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम, जो O के साथ लगा है कार्बन उसे हम बोलेंगे एल्काइल, और इस कार्बन और ये जो R वाले में जो R में जो कार्बन होगा इसको मिला के बोलते हैं हम एल्केनोएट, ठीक। सर एग्जांपल तो दे, तब समझ में आएगा ना। हाँ, जैसे आप देखो ये लिखा है सबसे छोटा HCOO, R का मतलब CH3 रख दिया मैंने ऐसे, ठीक। तो O के साथ जो लगा है एक कार्बन का है, तो सर मैं क्या बोलूँगा इसको, मेथिल। क्या बोलूँगा सर, मेथिल, ठीक। अब ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है ना। और इस कार्बन का हमें बोलना एल्केनोएट, है ना। 1 कार्बन से मेथ यानी मीथेनोएट, तो मेथिल मिथेनोएट, मीथेनोएट, क्या हो गया नाम सर, मेथिल मिथेनोएट, ठीक है। तो ऐसा हो गया मेथिल मिथेनोएट, मिथेनोएट, ऐसे, है ना। खैर वैसे मेथिल के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद मिथेनोएट लिखा जाता है, ये रूल होता है, ठीक। ये IPSC हो गया। इसका सर कॉमन नेम बेसिकली ये एक फॉर्मेट आयन है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो HCOO ये एक फॉर्मेट है, तभी नाम इसका कॉमन रखा गया है। CH3 सर मेथिल, है ना, और ये सर क्या फॉर्मेट, तो मेथिल फॉर्मेट, तो मेथिल फॉर्मेट इसका कॉमन नेम है। ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग, 12th में काम आएगा, ठीक है। अभी इतना काम नहीं, 12th में काम आएगा। तो अभी तो हम IPSC पढ़ रहे हैं ना, तो मेथिल फॉर्मेट हो गया, ठीक है सर। और सर इस पे ज़्यादा वैरायटी नहीं है अपने लेवल पे, वैसे बहुत वैरायटी हो सकती है, तो फिर वो ना अपने इस बोर्ड के लेवल से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जितना हमें रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। आप देखो अगर मैं CH3 लिख दूँ, CH3CO CH3, ठीक है, ऐसे। तो जरा आप देखो सर O के साथ जो लगा उसे हम बोलते हैं एल्काइल, तो एक कार्बन तो मिथाइल, तो सर हो जाएगा अपने पास मिथाइल मिथाइल। अब 1 और 2 सर 2 कार्बन से एथ होता है, और इसको सर मुझे इथेनोएट बोलेंगे, तो मेथिल इथेनोएट, तो इथेनोएट सर क्या नाम हो गया, मेथिल इथेनोएट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं काउंटिंग करता हूँ, चलो मैं इसको दिखा दूँ आपके लिए। ऐसे काउंटिंग होती है यहाँ पे 1 2, तो उसको मेथिल, इसको इथेनोएट, तो मेथिल इथेनोएट IPSC नेम हो गया। इसका सर एक कॉमन नेम भी है ना। क्या कॉमन नेम है एक्चुअल में, इसको अगर मैं हटा दूँ तो CH3COO ये एसीटेट होता है, एसीटेट, है ना। तो ये तो मेथिल एसीटेट, क्या है कॉमन नेम, मेथिल एसीटेट। तो ये जानकारी के लिए कि इसको हम मेथिल एसीटेट बोलते हैं कॉमन नेम में, जो कि काम आएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये मेथिल एसीटेट हो गया, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं इधर का पार्ट सेम रखता हूँ और मैं उधर अगर बढ़ा दूँ, यानी कि एथिल कर दूँ, जरा आप देखो, ठीक है। O वाले के साथ हमेशा क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। तो O के साथ 2 कार्बन से सर एथिल, तो ये हो गया एथिल, ठीक है। अब सर इसमें काउंटिंग, तो 1 2 से सर एथ होगा, और इस वाले पार्ट को हम इथेनोएट बोलते हैं, तो एथिल इथेनोएट, तो सर एथिल इथेनोएट, समझे। एल्किल एल्केनोएट कहाँ गया, एल्किल एल्केनोएट IPSC नेम, तो एथिल इथेनोएट IPSC नेम। सर इसका एक कॉमन नेम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कॉमन नेम तब तक लिख सकते हैं जब तक कॉमन हो सकता हो, जैसे कि आप देखो ये एथिल है और ये एसीटेट था, तो एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट, ठीक है। तो ये इसका सर एक कॉमन नेम हो गया एथिल एसीटेट, है ना। यानी कि अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो प्रोपिल एसीटेट हो सकता है ना, ऐसे। अब देखिए, खैर ख़त्म, एस्टर अपने लिए ख़त्म, इतना ही है ना। अब ये जब ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ मैं बाल पर, जब एरोमेटिक कंपाउंड में आता है तब वहाँ पर डिफरेंट टाइप की नेमिंग होती है, तो उसको हम लोग जब एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे तब मैं वहाँ पढ़ूंगा, है ना। फिलहाल अभी 11-12 तक में ना एस्टर की नेमिंग इतना यूज़ ही नहीं है ना, कॉमन नेम से हम काम चला लेते हैं।
एस्टर का नेमिंग इतना यूज़ में आता नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़ में आता है। जो इंग्लिश मीडियम वाली आपको वीडियो दिखेगी ग्रीन बोर्ड पे, उसमें मैंने हर ग्रुप को बहुत ही डिटेल पढ़ाया है ना, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उतना ही पढ़ना जितना कि हमारे इस स्कूल एग्ज़ाम में काम चल जाए ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और भी बहुत पढ़ना हो इसमें तो इसमें बहुत सारी बातें मैंने बता रखी है उस स्क्रीन बोर्ड वाली लेक्चर में, जो इंग्लिश मीडियम के लिए है, वहाँ बहुत भर भर के है, आप जाके देख सकते हो। इतने से हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है सर, क्या बोला आपने? एल्कील एल्केनोइड, ओ वाले को बोलते हैं हम एल्काइल। ठीक है सर, ज़रा एक आध और बता देता हूँ इसमें। बस मान लीजिए कुछ ऐसा था, ये देखो आप, ठीक कैसे करोगे? पहली बात तो एस्टर दिख रहा है आपको, COO एस्टर है। O के साथ जो लगा होता है उसे सर हम एल्किल बोलते हैं। उसके बाद सर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, पहले लिखते हैं उसी को जो O के साथ लगा है। क्या लगा सर? 1 कार्बन यानी कि मेथिल, 1 कार्बन से सर मेथिल। ठीक है, रूल ये कहता है कि इसके बाद ना हल्का सा स्पेस छोड़ते हैं। ठीक, अब देखो इसमें मैंने काउंटिंग कर ली ना, तो दिख रहा है आपको? इसमें काउंटिंग करने के बाद 2 पे Br लगा है, तो पहले B लिखते हैं, तो मैं लिख दूंगा सर 2 ब्रोमो। ठीक, 3 पे सर मेथिल, तो 3 मेथिल। ठीक है, 3 मेथिल। अब 4 कार्बन से होता है ब्यूटेन, लेकिन इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोएट, है ना। तो मेथिल ब्यूटेनोएट, तो ब्यूटेनोएट। अच्छा सर, इस बीच में कुछ नहीं रहेगा क्या? नहीं, बीच में स्पेस होता है। रूल होता है, इतना रूल स्ट्रिक्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बीच में स्पेस होता है। ठीक है, चाहो तो आप हाइफन लगा सकते हो, लेकिन बीच में स्पेस होता है अलग दिखाने के लिए, क्योंकि ये मेथिल O के साथ जो लगा ये अलग है, तो मेथिल हो गया। ठीक, अब इस वाले पार्ट को मैंने लिख दिया 1 2 3 4 काउंट करके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सर, 2 ब्रोमो 3 मेथिल। अब सर ये ब्यूट, तो इसको हम एल्केनोइड बोलते हैं, तो ब्यूट से ब्यूटेनोइड। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेनोइड, ये हो गया इसकी नेमिंग। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने एस्टर को भी समझ लिया, और मेन मुद्दा यही है, ध्यान में रखना, एल्कील एल्केनोइड बस। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हमने अपने भी इतना यूज़ आने वाला है ही नहीं, है ना। अब एनहाइड्राइड की नेमिंग, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एमीन वगैरह, ये सब यूज नहीं होने वाले हैं अभी, ये सब यूज होंगे 12th क्लास में, तो हम उसी वक्त वहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने जितना पढ़ना था हमने वो पढ़ लिया है। अब अगली क्लास से हम ये देखेंगे कि सेम कंपाउंड में अगर डिफरेंट टाइप के FG लगते हो तब कैसे नेमिंग होता है। वहाँ पर भी बहुत वैरायटी है, लेकिन एक आध तो हम देख लेंगे बस। ठीक, उसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड पे चले जाएंगे। एरोमेटिक में भी उतना पढ़ेंगे जितना अभी 11th के लिए यूज़ है। ठीक, फिर आगे का जो पार्ट है आइसोमेरिज्म, समावयवता वाला, हम उसको कवर करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है ना। ठीक, चलिए तो मिलते हैं। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।